देश में टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज चौथा दिन है और पूरी तरह से उत्तराखंड में बेहद सख्ती के साथ इसको लागू किया जा रहा है। सरकार ने सख्ती भी दिखाई है और जो कुछ लोग इसका उल्लंघन करते हुए कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे उनके खिलाफ भी काफ़ी सख्ती दिखाई है। और सरकार ने अब जो देहरादून की अगर बात करें, खासकर तो देहरादून में जो एसएसपी हैं देहरादून के अरुण मोहन जोशी ने सरकार से डिमांड की थी कि फोर्स की कमी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस दी जाए, तो उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस उपलब्ध करा दी गई है। और अब मैं इस समय खड़ा हूँ देहरादून के सबसे व्यस्ततम चौराहे घंटाघर चौक पे। आप देख सकते हैं हमारे सामने घंटाघर है और इसके चारों तरफ का जो सड़कें हैं वो किस तरह से सूनी पड़ी हुई है और सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं और पुलिस यहाँ पे चेकिंग वगैरह कर रही है। और देख सकते हैं कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी आईटीबीपी के जवानों को भी अब इस चेकिंग में लगाया है सरकार ने, जिससे किसी भी तरह की कोताही, किसी भी तरह की लापरवाही न हो सके। और इस जो टोटल लॉकडाउन का दूसरा चरण है ये बेहद कुशलता से संपन्न हो सके, क्योंकि जिस तरह से इसकी मारक क्षमता बढ़ती जा रही है और लगातार पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं, उसने सरकार को चौकन्ना कर दिया है। आज भी हरिद्वार जिले में 2 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसमें एक का संपर्क जमात से निकला है, जबकि एक मजदूर किसी अन्य राज्य से आया हुआ था, उसका भी सैंपल जांच के लिए गया था और आज उसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह से उत्तराखंड में संख्या देखें तो टोटल पॉजिटिव की जो संख्या है वो 42 के पास पहुंच गई है। हालांकि इसमें कुछ लोग ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही निरंतर जो संख्या बढ़ रही है उसको लेकर के सरकार और जो प्रशासनिक मशीनरी है वो काफ़ी चिंता में है और इसीलिए सतर्कता के किसी स्तर पे कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो घंटाघर का ये चौक है किस तरह से सूना पड़ा हुआ है। हमारे सामने जो राजपुर मुख्य रोड है जो मसूरी जाता है, मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर जाता है और कहे तो पूरे शहर को कवर करता है, वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग है चक्राता रोड का है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ता है देहरादून से, उस रूट पर भी बैरिकेडिंग है और पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल पुलिस के लोग यहाँ पर उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में संख्या बढ़ती जा रही है उससे ये लगता है कि आने वाले समय में कुछ और दिक्कतें होंगी। हालांकि सरकार किसी भी स्तर पे कोई भी लापरवाही नहीं बरत रही है। लगातार जो हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित इलाके थे उनको सील किया जा चुका है और इसके साथ ही साथ अब तक लगभग 3.5 लाख से अधिक लोगों का सोशल सर्विलेंस के माध्यम से जांच की जा चुकी है और जो कोरोना टेस्ट की बात है उसको भी बढ़ा दिया गया है। एम्स, आईआईपी और हल्द्वानी में जो लैब है वहाँ पे इसकी जांच हो रही है और स्थिति काफ़ी कुछ नियंत्रण में है। तो चौथे दिन का जो लॉकडाउन की बात करें तो बिल्कुल अब सड़कों पे कोई गतिविधियां नहीं है, सिर्फ एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज के वाहन ही दिख रहे हैं या फिर मीडिया कर्मी दिख रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे बिला वजह बिना किसी काम के घूमता हुआ मिलता है तो उसकी गाड़ी तत्काल चालान की जा रही है, सीज की जा रही है और 188 के तहत मुकदमे की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही हरिद्वार में आज 5 महिलाओं पे मुकदमा भी दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो जमातियों की जो समय सीमा सरकार ने तय की थी कि वो खुद सामने आए और अपने बारे में बताएं, अपना चिकित्सकीय परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट करवाएं। वो समय सीमा समाप्त होने के बाद जब वो आइडेंटिफाई हुए तो ऐसे 5 महिलाओं पे आज मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो हेल्थ के सेक्रेटरी हैं लगातार ब्रीफिंग भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोरोना की जो वास्तव में इस समय स्थिति है राज्य में वो क्या है। अभी तक 65,000 से अधिक लोगों को होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। इसके साथ ही साथ निगरानी बढ़ा दी गई है। आशा कार्यकर्ताएं, रेड क्रॉस और अन्य जो मशीनरी है हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई वो सब लगातार ऐसी जगहों पे जा रहे हैं और उनकी टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है, जिस तरह से कोरोना की संख्या पूरे देश में बढ़ रही, उत्तराखंड में भी बढ़ ही रही है, लेकिन फिर भी अभी तक 13 जिलों में से 7 जिले बिल्कुल इससे अछूते हैं। तो सरकार एक राहत की सांस ले सकती है। सरकार उन 7 जिलों में 20 तारीख के बाद कुछ कंडीशनल रिलैक्सेशन भी देने जा रही है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।